लोकसभा चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन का क्या होगा क्या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। मगर भाजपा की स्थिति पिछली बार की ही तरह मजबूत और कांग्रेस की काफी पतली है। वजह है अपनों का ही दिया हुआ झटका। कुछ जगह हालांकि इंडिया गठबंधन को फायदा जरूर होगा, मगर भाजपा की घेराबंदी और मौका परस्त कांग्रेसी नेताओं का हाथ का साथ छोड़ना कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बैकफुट पर जरूर धकेलेगा। कांग्रेस का जो बचा कुचा कुछ भविष्य है वह इंडिया गठबंधन पर ही पूरी तरह टिका हुआ है। इंडिया गठबंधन कभी असहाय दिखता है तो कभी गठबंधन एकजुटता दिखाकर मजबूत प्रतीत होता है, मगर कुल मिलाकर कहे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की किश्ती अपनों ने डुबाई है। अगर सभी हाथ में पतवार लिए बैठे होते तो शायद स्थिति कुछ और होती। कांग्रेस को गठबंधन बनाए रखने के लिए जलालत भी सहनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर एमपी, गुजरात और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेसी नेता कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा को अपना रहे हैं। ना सिर्फ बड़े राज्य, हिमाचल जैसे छोटे राज्यों में भी स्थिति कुछ ठीक नहीं है। कुल मिलाकर कहे तो भाजपा जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे मजबूत होती जा रही है, लेकिन केवल भाजपा, ना कि इनके अलायंस। इंडिया गठबंधन यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ा सा मजबूत हुई ही थी और मायावती के भी गठबंधन में शामिल होने की बातें चल रही थी, मगर अब ऐसा नहीं है। उन्होंने गठबंधन में शामिल होने वाली बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहें। कुछ बड़े राज्यों पर यदि नजर घुमाई जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेसी कुनबा काफी हद तक कमजोर हुआ है। राजस्थान में कई दिग्गज नेताओं का कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने की खबर है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद भी कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा और अभी कई दिग्गज पूर्व मंत्रियों के भाजपा में शामिल होने की खबरें हैं। राजस्थान के बाद यदि गुजरात की बात करें तो कांग्रेस को करारा झटका लगा है। यहां पर दिग्गज नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोडवाडिया ने यह कहकर पार्टी छोड़ दी कि कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराकर जनता की भावना को आहत किया है और अब भाजपा में जाने की उनकी चर्चाएं जोर पकड़ रही है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की स्थिति काफी पतली हो चुकी है। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरेश पचौरी ने पार्टी से अलग होकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। पचौरी के साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनमें अतुल शर्मा, कैलाश मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस संजय शुक्ला, विशाल पटेल समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं। ये सभी सुरेश पचौरी के समर्थक माने जाते हैं। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का पहले ही सुपड़ा साफ है, मगर गठबंधन का बंधन दिल्ली में थोड़ी उम्मीदों को जरूर जगाता है। लेकिन इन सब के बीच में भगवंत मान ने कांग्रेस की जलालत में कोई कमी नहीं छोड़ी। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है, मगर जिस तरह की जलालत कांग्रेस को गठबंधन बचाने के लिए सहनी पड़ रही है, शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ हो। हिमाचल में भाजपा की पकड़ किसी से छुपी नहीं है। यहां कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ने से नानुकुर कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार आत्मविश्वास और अपनी बारी आने को लेकर आतुर है। ऐसे में कुल मिलाकर कहे तो भाजपा फिलहाल हर मोर्चे में आगे दिखती नजर आ रही है और कांग्रेस अपनों की ही वजह से पिछड़ गई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इन आने वाले दिनों में कांग्रेस अपने गठबंधन के साथ कैसा कमाल कर पाती है। क्या भाजपा को पिछली बार के मुकाबले कम सीटों पर सिमटा देती है या फिर पीछे धकेलती है, यह अब आने वाला समय ही बताएगा। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।